हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या जिसे हम हार्ट फेलियर भी सिंपली बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कवर हम करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है। तो आप डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर असल में हमारे पास जो है पंप फेलियर है, या आप कह सकते हैं जो हार्ट एज अ मसल हमारे पास काम कर रहा है वो अपना उस तरह से काम नहीं कर रहा। अब इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक फेलियर के हिसाब से इसे डिवाइड कर सकते हैं। बाकी हम इस बुक पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्पनिया जिस चीज़ को हम बोलते हैं इज अ एसेंशियल फीचर ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द डिसफंक्शन ऑफ हार्ट एज अ पंप ऑफ ब्लड। तो ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। दिस रिजल्ट्स इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू अकम्पनीड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। तो अब ये वही बात कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये हार्ट है, अगर तो ये फर्दर आगे की तरफ हमारे पास ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, या हमारी जो बॉडी है उसकी तरफ उस तक हमारे पास जो है वो ब्लड नहीं जा पा रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसका हमारे पास साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, या इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? एक तो प्रॉपर हमारे पास जो है ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जो जाती है बॉडी में वो नहीं पहुंच सकती। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास वहाँ से लेके आते हैं वो नहीं जा सकता। मेटाबॉलिक वेस्ट जो था हमारे पास वो भी प्रॉपरली ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो एक डिफेक्ट बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, जब ज़ाहिरी बात है फ्लूइड हमारे पास हार्ट की तरफ आ रहा है लेकिन हार्ट से वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो क्या होगा, बिल्डअप होना शुरू पड़ेगा फ्लूइड का। ठीक है, अब ये बिल्डअप हमारे पास दो जगह में होगा। एक है हमारे पास जो है लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा होगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास बॉडी में या सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है हमारे पास उसमें फ्लूइड जो है बिल्डअप होना शुरू हो पड़ेगा। अब इसका हमारे पास रिजल्ट क्या होगा एंड के ऊपर? अगर लंग्स में है तो लंग्स के ऊपर अगर आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हमारे पास ये फील आएगी कि जैसे इसके अंदर हमारे पास कोई फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, या जिसे हम रेल्स की आवाज़ बोलते हैं। इसके अलावा बॉडी के ऊपर हमारे पास होगा कि हमारे पास एडीमा की फॉर्म में शो होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास जनरल ओवरव्यू। आप हम बुक के ऊपर चलते हैं। अब जो बुक में हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिस्टोलिक डिसफंक्शन और दूसरा है हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अब सिस्टोलिक जो हमारे पास डिसफंक्शन है उसके अंदर हमारे पास जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, लो होगी। ठीक है, सिस्टोलिक में हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन लो होगी। इसकी बनिस्बत जो हमारे पास डायस्टोलिक फेलियर है उसके अंदर हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन या तो नॉर्मल होगी या मोर देन नॉर्मल होगी। इसके अलावा सिस्टोलिक डिसफंक्शन में हमारे पास क्या है, जैसा कि सिस्टली हमारे पास हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास डायस्टली हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास हार्ट क्या होता है, रिलैक्स करता है। अगर तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है तो उसे सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलेंगे। अगर उसके हमारे पास रिलैक्सेशन में अफेक्ट आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, जो इजेक्शन फ्रैक्शन या तो नॉर्मल होगी या बढ़ेगी, वो किस में चेंज होगी या किस में चेंज नहीं होगी, तो वो आपने दो चीज़ें ये अपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास कॉजेज आ जाती हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास हाइपरटेंशन है, रिजल्ट इन अ कार्डियोमायोपैथी और एबनॉर्मेलिटी ऑफ द मायोकार्डियल मसल। जैसा कि आप सबको पता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे पास, हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इनिशियली व्हेन कॉज्ड बाय हाइपरटेंशन देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ द इजेक्शन फ्रैक्शन, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ओवर टाइम द हार्ट डायलेट्स रिजल्टिंग इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड लो इजेक्शन फ्रैक्शन। वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस of all type results in congestive heart failure। very important MCQs है। इसके अलावा MI is a very common cause of dilated cardiomyopathy and decreased ejection fraction। when the heart is dead or infarcted it will not pump। जाहिर बात है जब एक मसल हमारे पास डेड हो गया है तो आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने दी हुई हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो congestive heart failure is the most common cause of being admitted to the hospital। Those with congestive heart failure are admitted repeatedly for exacerbations। तो हमारे पास जो लोग बार बार हॉस्पिटल में आते हैं वो असल में हमारे पास क्या एग्जैसरबेटिंग
जो है हमारे पास जो पहले से इनकी कंडीशन है वो मज़ीद बिगड़ती है, तो तब वो हॉस्पिटल में आते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ थ्रोम्बोलिटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोप्लास्टी, एस इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स एंड एस्पिरिन हैज़ लेड टू अ enormous decrease in the risk of death from MI. Many are normal and many are living with congestive heart failure. तो हमारे पास इन्होंने टिप की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डायलेट होगा वो मसल, उसका जो स्ट्रेच है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से क्या, वो रिगर्जिटेशन होगी उसके अंदर, मतलब बार बार ब्लड पहले आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। फिर उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। इन्फेक्शन, कार्डियोमायोपैथी एंड वाल्वुलर हार्ट डिजीज अकाउंट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द केसेस। तो ओवर 95% केसेस हमारे पास है तीन चीज़ों से, इन्फेक्शन से, कार्डियोमायोपैथी और वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ से। ओवर 95% केसेस है हमारे पास। इसके अलावा लेस कॉमन कॉजेज जो है हमारे पास वो है अल्कोहल, पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस, रेडिएशन, एड्रियामाइसिन या डॉक्सोरोब्यूसिन यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चगास डिजीज़ एंड अदर इन्फेक्शन, हीमोक्रोमाटोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थायराइड डिजीज़, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी और थायामीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होगी। अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आता है, तो उसमें हमारे पास कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो शो होंगे हमारे पास। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है हमारे पास है वो डिस्पनिया का, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, is the indispensable clue to the diagnosis of congestive heart failure. Congestive heart failure, especially its worst form, pulmonary edema, is a clinical diagnosis. अब पल्मोनरी एडीमा जो है हमारे पास ज़्यादा तौर पे आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, डैट मीन्स यू शुड बी एबल टू आंसर द व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्वेश्चन एसेंशली फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड विदाउट द यूज ऑफ लैब टेस्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सिंपली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर ही आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। मज़ीद आप लैब टेस्ट की तरफ ना भी जाएँ तो आपका डायग्नोसिस ये कि बन जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास इन एडिशन टू डिस्पनिया एक्सेशन लुक फॉर, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्पनिया के अलावा हमने चेक करनी है। तो वह सबसे पहली चीज़ है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब है वर्स विद व्हेन लाइंग फ्लैट, रिलीव्ड व्हेन सिटिंग अप और स्टैंडिंग। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा हमारे पास बैठा हुआ है तो उसके अंदर डिस्पनिया नहीं होगा, जो ही वो अपनी लेटने की पोजीशन में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड सारा जो है हमारे पास क्या होता है, लंग्स की तरफ आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास डिस्पनिया होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। पेरिफेरल एडीमा का मतलब है कि जो हमारी पेरिफ्रीज हैं वो हमारे पास क्या होंगी, स्वेलिंग उनमें होगी। उसके अलावा रेल्स ऑन लंग एग्जामिनेशन, अगर लंग एग्जामिनेशन या ऑस्कल्टेट आप करेंगे लंग्स में तो उसके अंदर हमारे पास रेल्स की साउंड आएगी। इसके अलावा जुगलो वीनस डिस्टेंशन, अब ये हमारे पास क्यों होती है, ज़ाहिर बात है हमारे पास जो हार्ट है जब ये डेड हुआ है तो राइट एट्रियम ऐसे जो हमारे पास निकलती है सुपीरियर वेना केवा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उससे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा हमारे पास, तो जो ब्लड है वो बिल्डअप होना शुरू पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर तो जुगुलर वेन को डिस्टेंड कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है या डायलेट कर रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जुगलोवीनस डिस्टेंशन। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। इसका मतलब है कि सडन वर्सनिंग एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप। अब जो ही आप नींद में जाते हैं तो एकदम से आपको क्या है, डिस्पनिया होना शुरू हो पड़ता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। ये क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि एक तो फैक्टर हमारे पास फ्लूइड आ जाता है, दूसरा हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो कम होती है रात को जब हम डीप स्लीप में जाते हैं उसकी वजह से। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास S3 गैलप रिदम हमारे पास देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे पास 4 तरह की साउंड्स होती हैं, S1, S2, S3 और S4। तो जो S3 है हमारे पास वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से पैदा होती है। इसके अलावा जो S4 है वो हमारे पास क्या है, स्टिफ्ड वेंट्रिकल्स की वजह से हमारे पास। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हम उस नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।